हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज आपका बेटा ये फोर्थ चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम। कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। और ये आपका है पेज नंबर 58 टू 61 तक जो आपके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, that is your the solution used in a voltaic cell is called। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन वोल्टाइक सेल में यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट। ओके, देन नेक्स्ट इज ए करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक ए। ठीक है, एक जो कॉइल जो आपकी इस तरह से बनती है, ये आपकी कॉइल है। जब उसमें करंट क्या है, करंट फ्लो किया जाता है तो कैसा बिहेव करती है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्योंकि उसमें जब करंट फ्लो होता है तो जो मैग्नेट की तरह वो क्या करती है, फ्लो होता है, तो उससे क्या होती है, जो जो हमने एग्जाम्पल इसमें देखे थे, जो निडल थी कंपास की, वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो अपनी जगह से चेंज हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट, दैट इज योर चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, choose the correct option first, that is the dry cells are less portable compared to voltaic cell, that is false। क्यों? क्योंकि इसमें उल्टा दिया हुआ है। जो ड्राई सेल जो होते हैं लेस पोर्टेबल नहीं है, वो ज्यादा पोर्टेबल है, कैरी करने के लिए इजी है। जो वोल्टाइक सेल था वो पहले था, उसके बाद हमारा क्या ड्राई सेल आए हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा कि वोल्टाइक सेल नहीं बल्कि जो ड्राई सेल है वो ज्यादा पोर्टेबल, लेस नहीं मोर पोर्टेबल होते हैं यूज करने के लिए। द नेक्स्ट इज अ कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। बिल्कुल सही है, ट्रू। ठीक है, जैसे हमने अभी लास्ट ऊपर भी देखा है कि जब कॉइल जो है उसमें क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह होती है ना, मैग्नेट की तरह इफेक्ट करती है, तो वो क्या बन जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो क्या है, ट्रू है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। द नेक्स्ट वन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग ए सिंगल सेल अट्रैक्ट more iron paper clips than the same electromagnet with a battery of two cells। ठीक है, तो फॉल्स मतलब इसमें हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके होते हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका जो मैग्नेट है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है वो। सिंगल सेल में भी उसमें क्या होता है, उसमें जो पेपर्स हैं, जो पेपर आयरन पेपर क्लिप्स अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जब आपका मोर देन वन होगा, ये तो वन आपकी बैटरी है, तो उसमें क्या होगा, जो क्या होगा वो, इसमें क्या दिया है आपको कि जो देन द सेम, मतलब उसमें सेम होगा जो टू बैटरी से नहीं, जो टू बैटरीज हम उसमें ऐड करेंगे टू सेल, तो उसमें वो ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जो सिंगल सेल ज्यादा यूज नहीं करेगा, अट्रैक्ट मोर नहीं करेगा, बल्कि जिसमें टू बैटरीज लगी होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट मोर, जो आयरन क्लिप्स हैं उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए निक्रोम वायर फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, अगर उसमें पूछा है कि जो निक्रोम हमने वायर हमने पढ़ी भी थी, जो निकिलो क्रोमियम से मिलकर बनी, निकिलो क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से बनती है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो किया जाए, तो आपको दिया है क्या होगा, तो द वायर बिकेम्स वार्म, तो वो गर्म हो जाएगी वायर, और ए मैग्नेटिक कंपास प्लेस बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। मतलब एक तो फर्स्ट थिंग की जो वायर है वो गर्म हो जाएगी, आपने बताना है दैट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और जो मैग्नेटिक कंपास हम वहां पे रखेंगे, उसके पास में रखेंगे जो वायर, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपनी जगह से पोजीशन से चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है दोनों। वायर जो है वो गर्म भी होगी, और जो हमने कंपास हमने देखा ना, जब करंट फ्लो होगा वायर में तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा वो, और जिससे क्या होगा, जो हमने कंपास वहां पे रखा है तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज, उसकी निडल है पोजीशन चेंज करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें पूछा है, ओनली वन इज करेक्ट, या सेकंड
या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्ट। तो इसमें होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि उसमें वायर जो है वो गर्म भी होगी और उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा उससे जो डिफ्लेक्ट होगी, क्या जो कंपास है उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट भी होगी। द आंसर सी इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओके, the next question number 4, match the items in column A with choose in column B। आपको इनको मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट आपका है वोल्टाइक सेल, देन इलेक्ट्रिक आयरन, निक्रोम वायर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है इसमें क्या, इनके जो करेक्ट आंसर हम देखते हैं। तो आपका वोल्टाइक सेल होता है फर्स्ट वन, दैट इज योर वोल्टाइक सेल। जो वोल्टाइक सेल होता है वो क्या करता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब वोल्टाइक सेल हमने देखा था ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट उसमें भरा होता है, कॉपर उसमें आयरन की रॉड होती है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या है वो केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके कारण क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती है, जनरेट होती है बाय केमिकल रिएक्शन। देन सेकेंड इज इलेक्ट्रिक आयरन। जो इलेक्ट्रिक आयरन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब उसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट आता है उसमें, इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें पास किया जाता है तो उसमें क्या होता है, हीट होती है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वायर जो है वो गर्म होती है, ठीक है। देन निक्रोम वायर, जो आपकी निक्रोम वायर है उसमें क्या होती है, बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। जो हमने देखा था इलेक्ट्रिक हीटर है, आपके स्टोव जो होते हैं उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है यूज करने के लिए। क्लियर। द नंबर 4 इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका क्या होता है, वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आपकी जो कोई वायर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है उसमें, तो उससे क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है उसमें। तो एज कैसे वर्क करता है वो, एज ए मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज निक्रोम वायर इज कॉमनली यूज इन हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज, हमने जो निक्रोम वायर पढ़ा, ठीक है, जो निकेल और क्रोमियम जो आपकी बनी होती है वो जो कॉमनली हम उसको कहाँ यूज करते हैं, जो आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उनमें हम कॉमनली उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्यों यूज हम उसको करते हैं, तो इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है, मतलब जिसमें अच्छे से फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर जनरेट्स मोर हीट फॉर ए गिवन करंट, उसमें जो गिवन हमें करंट दिया है उसमें ज्यादा जनरेट करता है, इट इज चीपर देन कॉपर, या फिर ये क्या है आपका जो इंसुलेटर है, ठीक है। तो इंसुलेटर तो है नहीं, क्यों, क्योंकि जो इंसुलेटर में तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है वो पास नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका हो जाएगा जनरेट्स मोर हीट फॉर ए गिवन करंट। जो आपको उसमें करंट जो पास किया जाता है तो उसमें मोर हीट वो उसमें पास होती है, जिसके कारण मतलब हीट ज्यादा हो रही है उसमें, तो हीटिंग डिवाइसेस में इसलिए वो यूज की जाती है। आंसर सेकंड दैट इज जनरेट मोर हीट फॉर ए गिवन करंट। क्लियर। नंबर 6 देखेंगे क्वेश्चन। इसमें है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। जो इलेक्ट्रिक जो हमारे हीटिंग डिवाइसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है और स्टोव है, आर ऑफन कंसिडर्ड मोर कन्वीनियंट देन, इसलिए वो मोर कन्वीनियंट है, इजीली है, मतलब इजी आपको लगता है उनको यूज करने में, देन जो ट्रेडिशनल हीटिंग जो आपके मेथड है। ट्रेडिशनल जो पुराने आपके हीटिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे बर्निंग फायर वुड और चारकोल, ठीक है। जैसे पहले चूल्हे पे जो हम बोलते हैं खाना बनाया जाता था तो उसमें लकड़ियां जलाई जाती थी, फिर आग उसमें बनती थी, तब उसमें खाना पकता था। तो वो पहले होता था, लेकिन अभी जैसे गैस स्टोव आपके आगे हैं, तो आपने रीजन देना है सपोर्ट दिस स्टेटमेंट कंसिडरिंग सोसाइटल इम्पैक्ट। मतलब इसमें क्या आपको सही लगता है कि जो अब आजकल जो हीटिंग, ये इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आ गए हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस है क्या है, आर मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड, से ज्यादा
कन्वीनियंट, हमारे लिए इजी होते हैं यूज करने के लिए। क्यों होते हैं? फर्स्ट दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक और ऐश, सो दे आर क्लीन। मतलब जब आप गैस चलाते हो या हीटिंग जो हीटर चलाते हो तो ना तो उससे कोई धुआं निकलता है, ना कोई ऐश उनकी राख बनती है, ठीक है। तो इसलिए वो बिल्कुल क्या होते हैं? क्लीन होते हैं यूज करने के लिए। नेक्स्ट वन, दे कैन स्विच ऑन एंड ऑफ इजीली। आप कैसे उसको जलाते हो? पहले लकड़ी जलाएंगे तो पहले लकड़ियों को जलाओ, फिर उसमें आग जिसमें धुआं निकलेगा उससे। लेकिन इसमें क्या होता है? स्विच होते हैं आपके, आपने प्लग लगाया, ठीक है, और आपने क्या किया? स्विच ऑन किया तो वो ऑन हो जाएगा। आप उसको ऑफ करेंगे तो उसके बाद वो इजीली ऑफ हो जाएगा। तो इजीली क्या होता है? इनको स्विच ऑन ऑफ आप इजीली कर सकते हो। देन नेक्स्ट दैट इज दे सेव टाइम एंड आर सिंपल टू यूज, ठीक है। वो इजीली आप क्या इजीली आप उसको यूज करते हैं, ऑन ऑफ करके यूज कर सकते हैं। देन वो क्या करते हैं? वो आपका जो टाइम है उसको सेव करते हैं, आपका टाइम बचाते हैं, मतलब फटाफट से वो यूज हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं हीट, ठीक है। देन दे आर सेफर देन फायर वुड और चारकोल। और जो आप लकड़ियां जलाते हैं या चारकोल जलाते हैं उनसे वो ज्यादा सुरक्षित होते हैं, सेफ होते हैं, ठीक है। इसमें आपका जैसे लकड़ियां जला रहे हैं, आपका धुआं नहीं निकलेगा, पोल्यूशन नहीं होगा उसमें, और आपके हाथ जलने का खतरा कम होगा, तो इसलिए उससे वो ज्यादा सुरक्षित होते हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प टू सेव ट्रीज, ठीक है। हेल्प किसमें करते हैं? जो हमारे पेड़ पौधों को बचाने में, क्योंकि जब हम लकड़ियां जलाएंगे तो लकड़ियां हम कहाँ से लाएंगे? पेड़ों को काट के हम लोग लकड़ियां इकट्ठी करते हैं जलाने के लिए। जब पेड़ नहीं कटेंगे तो पेड़ क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी अच्छा बना रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट फिगर। इसमें जो आपको बेटा बुक में क्वेश्चन है, फिगर आपको चैप्टर में दिया गया 4.4a, ठीक है। आप बुक में से देख सकते हैं, यहाँ आपको दिया हुआ है ये। तो इसमें क्या है? इफ द कंपास प्लेस नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट्स, ठीक है। इसमें हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, ऑब्जर्व किया था। ये जो कॉइल यहाँ पे बना के रखी है, इसके साइड में हमने क्या किया? एक कंपास है उसको प्लेस कर दिया, उसको रख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट दैट इज ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हमने पिक्चर देखी, अब आपने इसमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें जो पास हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन से कहाँ वो जाएगा। तो इसमें आंसर हम इससे क्लियर करते हैं। पिक्चर हमारी बनी हुई है, ठीक है। इसमें क्या है आपका? ये इसमें बैटरी लगी है, ठीक है। बैटरी का क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक क्या होता है? बैटरी का नेगेटिव पॉइंट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक जो करंट होगा वो क्या होगा? जो पॉजिटिव ये है आपकी पॉजिटिव जो टर्मिनल है वहां से क्या जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू एंड बी, ठीक है। एंड बी, ये यहां से आपका फ्लो हो रहा है, एरो लगा हुआ है, कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव से जा रहा है ये बी की तरफ, ठीक है। जो एक साइड में ए और बी हमने इसको नाम किया है, जो नेल है इसमें, तो बी की तरफ जा रहा है। और बी से कहाँ जाएगा? बी से दोबारा ये जाएगा आपका ए की तरफ। करंट फ्लो होगा, फर्स्ट आपका पॉजिटिव जो टर्मिनल है उससे जाएगा वो बी की तरफ, देन बी का जो एंड है वहां से जाएगा वो ए की तरफ, ठीक है। देन पासेस थ्रू द कॉइल फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। बी से ए पहुंच गया, देन वापस कहाँ जाएगा? बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल। वापस ये एरो लगा है और ये हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का जो एंड है वहां पे ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है? जो करंट है वो हमने उसका पाथ हमने क्या देखा? उसका रास्ता देखा कि वो यहाँ से पॉजिटिव एंड से फ्लो कर रहा है बी तक। बी से आपका ए जो हमारा कॉइल जो यहाँ पे बने हुए हैं वहां तक जा रहा है। ए से वापस कहाँ? जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है उसमें वो वापस आ जा रहा है। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। देन सेकंड पार्ट इसमें है एक्सप्लेन व्हाई द कंपास नीडल मूव्स व्हेन करंट फ्लोज, ठीक है। जब करंट फ्लो होता है उसमें, ठीक है, तो उससे क्या होता है? तो आपने बताना है कि जो उसमें क्या है,
जो कंपास हमने साइड में रखा हो तो जो कंपास की जो नीडल है वो मूव करती है, डिफ्लेक्ट होती है, अपनी पोजीशन चेंज करती हैं। तो हमने क्या देखा था, जब करंट फ्लो होता है कॉइल में तो उसमें क्या बनता है, कॉइल प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिससे वो जो कंपास है, जो नीडल है, उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। जैसे मैग्नेट जो होता है वो किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ जो है उसका साउथ पोल को, तो उसी तरह से जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, जब जो कोई भी कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जो कंपास की नीडल है उसमें भी मैग्नेट होता है, तो उसकी वो क्या करेगा, उसको वो डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों करेगा, जब वो करंट उसमें फ्लो होगा और उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द डिफ्लेक्शन इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स। ठीक है, हमने क्या किया, अभी हमने देखा कि करंट फ्लो हुआ तो उसमें क्या हुआ, उसमें डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, जो कंपास उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बना, उससे क्या हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई नीडल की। लेकिन अगर हम बैटरी के टर्मिनल है, ये ए है हमारा, ये बी है, ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, ए बी कोई जो भी आपका, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, जो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम रिवर्स कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमने नेगेटिव कर लिया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव कर लिया। ठीक है, तो उससे रिवर्स से क्या चेंज होगा, तो रिवर्स से सिंपल है, जब आपने उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, कंपास तो हमारा यहीं पे रखा हुआ है, उसकी नीडल ये है, ठीक है, लेकिन जब हमने बैटरी के टर्मिनल को, पॉजिटिव ए था नेगेटिव बी था, हमने इसको चेंज कर दिया, ए को नेगेटिव उसको चेंज करके रिवर्स करके रख दिया, तो क्या होगा, तो जो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल था तो वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे साउथ पोल है तो वो नॉर्थ को, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं ना वो, इसमें अगर रिवर्स करेंगे तो उनकी वो जो डायरेक्शन वो भी क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है उसकी भी क्या हो जाएगी, वो नीडल वो अपोजिट मतलब रिवर्स हो जाएगी। जैसे इसमें क्या है, जब इफ बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स द डायरेक्शन, तो क्या होगा, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड विल रिवर्स, ठीक है, तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज, मतलब रिवर्स हो गया, हमने रिवर्स किया ना तो वो भी रिवर्स हो गया, एंड द कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट, तो क्या होगा, पोजीशन तो चेंज होगी, तो जो कंपास की नीडल नीडल है वो भी क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कहाँ करेगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमने इसको टर्मिनल्स को अपोजिट रिवर्स करके रख दिया है तो जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और वो भी रिवर्स हो रहा है, और उसके बाद जो कंपास की जो नीडल है वो भी क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट होके उसकी भी जो अपोजिट डायरेक्शन में वो चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सपोज सुमाना फॉरगेट टू मूव द स्विच ऑफ हर लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल टू ऑफ पोजीशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टोरी आपने इसको शुरू में पढ़ा था, जब चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था। आफ्टर सम टाइम द आयरन नेल नो लॉन्गर पिक्स अप द आयरन पेपर क्लिप्स। जो सुमाना थी वो क्या भूल गई, जो स्विच था उसको ऑफ करना वो भूल गई, तो क्या हुआ उससे, उस टाइम के बाद क्या हो गया, जो उसमें जो पेपर क्लिप्स उसमें हैंग हो गई थी लिफ्ट, वो क्या हो जाती हैं, वो ज्यादा देर तक नहीं रहती, बट द वायर रैप्ड अराउंड द आयरन नेल इज स्टिल वार्म। उसमें जो हमने एक्सपेरिमेंट में किया था कि जब हमने उसमें कार्डबोर्ड को हमने एक सिलेंडर बनाया था, उसके अंदर हमने नेल डाली थी कि जो कील जो आयरन नेल हमने डाली थी वो अभी तक क्या होती है, गर्म होती है, वार्म होती है। वाई डिड द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप लिफ्टिंग द क्लिप्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है, क्लिप्स जो होती हैं उनको लिफ्ट करना क्या करता है, बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो आपने उसका पॉसिबल रीजन बताना है।
ठीक है। तो जब हमारा जो भी हमारी वायर है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब हमने ऑन किया तो उसमें इलेक्ट्रिक जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। लेकिन जब हम उसको ऑफ करेंगे तो कुछ टाइम तक क्या होता है, उसमें फ्लो होता है, जिसके कारण जो वायर जो होती है वो थोड़ी देर तक क्या रहती है, गर्म रहती है। सो व्हेन द स्विच इज लेफ्ट ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम कंटिन्यूस करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। तो ऑन पे तो उसमें करंट फ्लो हो ही रहा है, लेकिन द आयरन नेल बिकम्स ओवर हीटेड। जब उसमें करंट क्या फ्लो होता रहेगा तो जो उसमें आयरन नेल थी वो क्या हो जाएगी, ओवर हीटेड, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि करंट जो है वो कंटिन्यूसली वो उसमें फ्लो हो रहा है, जिसके कारण जो नेल है, आयरन नेल है, वो ज्यादा गर्म हो जाएगी एंड लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म इजली। हमने पढ़ा था कि जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो जो उसका मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है, फील्ड होता है, वो खत्म हो जाता है। सो फिर क्या होता है, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम्स वीक। उसके कारण जो अपने जो मैग्नेटिज्म वो अपना खो देता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वीक हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है एंड स्टॉप लिफ्टिंग द क्लिप्स। ठीक है, जब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है ही नहीं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके कारण क्या होगा, जो क्लिप्स को उसने लिफ्ट किया था उसको क्या करेगा, वो बंद कर देगा, क्योंकि जब ओवर हीटिंग हो जाती है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। सो बट लेकिन क्या होता है, बट द वायर वाज स्टिल वार्म। जो वायर थी वो अभी तक क्या है, गर्म है। क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रिक जो करंट है इज स्टिल फ्लोइंग, अभी तक उसमें फ्लो कर रहा है एंड द नेल लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म ड्यू टू हीट। ठीक है, मतलब वो इतनी ज्यादा ओवर हीटेड होगी है कि हमने क्या किया, इसको स्विच को ऑफ भी कर दिया तो भी वो काफी टाइम तक क्या होगी, वो गरम रहेगी, उसको टाइम लगेगा ठंडा होने में। जैसे आप लोगों ने अगर घर में देखा होगा, जो आपके इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं आप किचन में यूज करते हैं, या रूम हीटर होते हैं जो आप सर्दियों में हाथ गर्म करने के लिए यूज करते हैं, तो जब वो बिल्कुल जब ऑन होते हैं तो उनकी जो कॉइल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, रेड हॉट होती हैं। लेकिन जब आप स्विच को क्या करते हो, जब स्विच को ऑफ करते हो, आप हीटर ऑफ करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये रूम हीटर है, उसको आप जब ऑफ पोजीशन कर देते हो तो आप देखना कि उस कुछ टाइम तक भी जो उसमें कॉइल्स होती हैं वो थोड़ी सी आपको रेड दिखाई देंगी और थोड़ी गर्म आप जाओगे। आपने रूम हीटर बंद किया लेकिन आप देखोगे थोड़ी देर तक आपको हीट देता रहेगा, मतलब उसको टाइम लगता है। इसलिए क्या होता है, जो वायर होती है वो भी गर्म होती है, क्योंकि जो उसमें वाटर जो करंट है वो क्या हो रहा है, अभी तक उसमें पास हो रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज आपको फिगर दिया हुआ है इसमें 4.11, इन विच केस द एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज। ठीक है, इसमें आपको पिक्चर्स दी गई है। ठीक है, इसमें पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। ये आपका है फर्स्ट जो आपका बीकर है, ठीक है, इसमें आपका क्या है, ये आयरन नेल है, इस तरफ ये कॉपर की है। ठीक है, इसमें आयरन नेल है, कॉपर स्ट्रिप्स डाली, और ये आपका है लेमन जूस। ठीक है, ऊपर इसमें आपका क्या कनेक्शन, स्विच ये ऑन उस आपका दिया हुआ है ऑन ऑफ का, ये आपका एलईडी का। और जो दूसरा बीकर है उसमें आपको सिर्फ प्योर वाटर दिया गया है, कॉपर और आयरन नेल आपको इसमें दी गई है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी जो एलईडी लाइट है उसकी सॉल्यूशन में वो जलेगी वो। ठीक है, इसमें सिंपल सा है कि जो हमने पढ़ा था, जो ये हमारा जो लेमन जूस है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा हो गया, और जो प्योर वाटर है वो आपका क्या है, वो कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर पढ़े हैं आपने। तो फर्स्ट आपका था इसमें लेमन जूस। लेमन जूस आपका क्या है, इसमें क्या था, लेमन जूस इज एन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है लेमन जूस। ठीक है, एंड कंटेन आयंस, और उसमें आयंस होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, वो उसमें आयंस होते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सो देयर फोर जो करंट जो क्या फ्लो होगा, और जो एलईडी लाइट है वो क्या हो जाएगी, ग्लोस, मतलब वो जल जाए।
और नेक्स्ट इसमें है विद प्योर वाटर। प्योर वाटर में क्या होगा, जो प्योर वाटर है उसमें आयंस नहीं होते हैं और वो आपका है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डज नॉट हैव आयंस। ना उसमें आयंस होते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो क्या होता है, नो करंट फ्लोज एंड द एलईडी विल नॉट ग्लो। ना उसमें करंट फ्लो होगा, जब उसमें करंट पास ही नहीं होगा, लाइट ही नहीं होगी तो एलईडी कैसे जलेगी। क्लियर। आपको बेटा कोई प्रॉब्लम कुछ समझ नहीं आया तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेहा कीप्स द कॉइल एग्जैक्टली द सेम एज इन एक्टिविटी 4.4 हमने देखी थी, बट स्लाइड्स द आयरन नेल आउट leaving only the coiled wire. Will the coil still deflect the compass? If yes, will the deflection be more or less than before? मतलब जो हमने कॉइल्स देखी थी, ठीक है, आपने इसमें ऊपर क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें हमको पिक्चर दी गई थी, ठीक है। तो जो कॉइल जो हमारी बनती है, जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या करेगी, यस, जो कॉइल है विल क्या करेगी, स्टिल डिफ्लेक्ट, वो अभी भी कंपास को क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। मतलब एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होगी ना, तो बट द डिफ्लेक्शन विल बी लेस देन बिफोर, लेकिन जो वो होगा हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा, पहले से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो कॉइल है, द कॉइल इटसेल्फ मेक्स ए मैग्नेटिक फील्ड। ये हमको पता है कि हमने पढ़ा है कि जो कॉइल्स है जब उसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें होता है, ठीक है। और जब करंट उसमें क्या होता है, कॉइल जो है उसमें तो वो एज ए मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दे रही है, और जब करंट उसमें पास हो रहा है तो जो आयरन नेल मेक्स दैट फील्ड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, आयरन नेल हमने लगाई थी एक, ठीक है, आयरन नेल हमने लगाई थी। जब वो हम उसमें डाल देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पहले से स्ट्रांग हो जाता है, पहले से ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम उस नेल को क्या हम बाहर निकालते हैं, बट विदाउट द नेल द फील्ड बिकम्स वीक, ठीक है, नेल हमने निकाल ली तो उसका जो इफेक्ट है मैग्नेटिक वो कम होगा, और क्या होगा, सो द कंपास मूव्स लेस। तो हमने एक्टिविटी देखी थी कि उसमें अभी क्वेश्चन में भी हमने देखा था इसमें कि जो हमारी, एक मिनट हम देखते हैं, इसमें था आपका क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो हमारा था, ठीक है, इसमें क्या था हमारे से देखते हैं हम लोग, इसमें कि आयरन नेल डाली गई है ना कॉइल में, ठीक है, जब आयरन नेल इसमें होगी तो जो करंट का जो फ्लो होगा वो ज्यादा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि जो आयरन नेल जो है वो ज्यादा क्या हो गई है, हीट होने पर वो ज्यादा क्या करेगी, शो करेगी इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा शो करेगी। लेकिन जब हम इस जो नेल है इसको हम निकाल लेंगे, सिर्फ यहाँ पे कॉइल ही होगी, तो विदाउट आयरन नेल वो क्या होगी, वो हीट इसमें प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जो कंपास है उसकी नीडल का डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो कम होगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें ये है कि अगर सिंपल यहाँ पे कॉइल है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन जो कंपास नीडल है वो थोड़ी कम डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर इसमें जो आयरन नेल है, तो आयरन नेल जब इसमें है तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जो ये कंपास जो नीडल है ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। तो ये उसका रीजन था, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, वी हैव 4 कॉइल्स। हमें यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, 4 कॉइल्स जो पिक्चर है इनका क्या है, सिमिलर शेप है और साइज भी इनका क्या है, सिमिलर है। लेकिन ये किस किस की बनी है, फर्स्ट आपकी है आयरन की है, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम एंड निक्रोम, जो आपकी 4 उसकी ये बनी हुई है। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है, ठीक है, इसमें आपको ये कॉइल यहाँ पे बने हुए हैं इसमें जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, व्हेन द करंट इज पासेस
थ्रू द कॉइल, जिसमें करंट पास हो रहा है, तो कंपास नीडल प्लेस नियर द कॉइल विल शो डिफ्लेक्शन। करंट जब इसमें पास होगा तो यहाँ पे हम इन सब के सामने जो कंपास रखेंगे उसकी निडल का डिफ्लेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा है जब इसमें करंट फ्लो होगा कॉइल में तो वहां पे क्या बनेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और सब में हमारा सेम है, सब में क्या बनेगा, हमारा जो बनेगा सब में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितने भी हमारे ये कॉइल्स हैं। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और जब हम कंपास को यहाँ रखेंगे तो उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इन सब में सारे क्या हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वो सारे कंडक्टर्स हैं हीट के। तो जब कॉइल में करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा, तो उससे क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन सब में होगा। तो आंसर पूछा कि सिर्फ ए सर्किट में होगा, ए और बी में होगा, ये ए बी सी में होगा, या इन ऑल फोर सर्किट में? तो चारों में होगा, क्योंकि चारों जो है आयरन, देन आपका कॉपर, एल्यूमिनियम और निक्रोम जो वायर हैं आपके, ये फोर आपके क्या है, दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जब हीट उसमें प्रोड्यूस होगी तो जो क्वाइल है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो कंपास है उसकी निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो आपका होगा इन ऑल फोर सर्किट्स। और इसमें हम लोग इसका थोड़ा सा एक रीजन देख लेते हैं क्यों होगा, क्योंकि आपको बता चुकी हूं मैं, बिकॉज ऑल फोर मटेरियल आर क्या है, कंडक्टर है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू ईच कॉइल एंड ईच कॉइल विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें, एंड क्या होगा, दैट कैन डिफ्लेक्ट ए नियर बाई कंपास। जो भी उसके नियर पास में कोई कंपास होगा उसको डेफिनेटली डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों करेगी, कि हमने क्यों देख लिया कि जो जितने भी फोर जो हमें सर्किट बनाए गए थे वो क्या है, सारे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण वो मैग्नेट इफेक्ट दे रहा है, और क्या हो जा रहा है, जो कंपास है उसकी निडल अपनी जगह चेंज कर रही है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके बेटा क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के, जो अब चैप्टर आपका ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्विक रिवीजन लेंगे आपके लिए। ठीक है, और बेटा चैनल आपको ये अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके।